किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। मूंग की फसल पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे खासकर पीला मोज़ेक वायरस है, एफिड्स, सफ़ेद मक्खी, जैसिड, सेमिलूपर्स इल्ली और फूलों को खाने वाली, पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, लीफ स्पॉट जैसे फंगस का प्रकोप खूब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो फूलों की संख्या में वृद्धि हो और कीटों को आप कैसे कंट्रोल कर पाएँ, और एक अच्छी कीटनाशक, एक अच्छी फंगीसाइड आपको स्प्रे करने पड़ेंगी, वो भी सही समय पर। तो सही समय पर आप सही स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो फ्लावरिंग अच्छे से सेटिंग होने वाले हैं और दानों का भराव भी काफ़ी लाजवाब होने वाला है। तो मूंग एक ऐसी फसल है, ज़्यादातर हमारे एमपी पर जायद यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु पर खूब ज़्यादा मूंग को उगाया जाता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं, मटर के बाद गेहूँ, चना या फिर सरसों कटाई के बाद ज़्यादातर जो किसान हैं वो मूंग की खेती और उड़द की खेती करते हैं। अब आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो जो मार्च महीना है यह अति उत्तम माना जाता है बुआई के लिए। मार्च महीने पर, खासकर मध्य मार्च पर आपको मूंग की बुआई कर देनी चाहिए। कम दिन की फसल है, मात्र 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और जाते जाते लास्ट में यदि पानी के साधन अच्छे हैं तो हमारे किसान भाई कम समय पर भी काफ़ी अच्छी आय को बढ़ा सकते हैं। मूंग की खेती से कम लागत है और बढ़िया पैदावार हमारे किसान भाई निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में 7 क्विंटल से लेकर के 10 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। एक उम्दा किस्म की पैदावार निकालने के लिए सही समय पर सही दवाइयों का स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल के बारे में। मूंग की फसल पर पहला जो स्प्रे है, और हम जो फर्स्ट स्प्रे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्प्रे बताने वाले हैं, यह सभी के सभी प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा करने वाले हैं। तो 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी आपको तो लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्प्रे कब? 15 से 20 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो इस समय कहीं ना कहीं हल्के फुल्के फंगस का प्रकोप होना शुरू हो जाता है, या फिर फंगस का प्रकोप ना हो तो हल्के रेंज पर हम कुछ फफूंदनाशक ले रहे हैं। इसी समय कुछ कीटों का प्रकोप भी हो जाता है और कुछ रस चूसा कीट, पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पत्तियों को जाली तरीके से बनाने वाली कीटों का प्रकोप होता है। तो इन सभी को एक अच्छी बढ़वार हो और रोग बीमारी मुक्त हमारी फसल रहे तो 15 से 20 दिन के बीच में हमको प्रथम स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे में हम ले रहे हैं PI की ह्यूमिसोल, जिसमें फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही लाजवाब है, ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो 300 ml स्टार्टिंग पर, जब हम 15-20 दिन की बात कर रहे हैं तो 300 ml इस सिचुएशन के लिए सही है। इसके साथ हम ले रहे हैं डाइमेथोएट 30% जो EC इंसेक्टिसाइड आती है, मात्र 200 ml, और कोमान एल फंगिसाइड 300 ml। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे आप करें। पहले सिंचाई कर लें और उसके बाद फिर शाम टाइम स्प्रे करें। बहुत ही खूब और नेक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरे स्प्रे के बारे में बात करें तो मूंग की फसल में जो दूसरा स्प्रे है वो लगभग 30 दिन के आसपास में तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर जो रस चूसक कीट हैं, चबाने वाले कीटों का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। इसका जो मेन कारण है कि जैसे गेहूँ की कटाई हो गई या फिर अन्य जो रबी फसलें हैं, तो कटाई होने के बाद जो कीट होते हैं, जहां हरियाली ज़्यादा दिखती है वहां पर कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो मूंग की आप खेती कर रहे हैं तो एकाएक सरसों, मटर या फिर अन्य फसलों के जो कीट हैं, इनका प्रकोप होना तो लाजमी सी हो जाता है। तो 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तो इस समय हम ले रहे हैं NPK 19-19-19। हमारी फसल को तंदुरुस्ती प्रदान करेगी, टॉनिक की तरह भी काम करेगी और जड़ विकास में, हरियाली में, बढ़वार में बहुत अच्छा काम करेगी। NPK 19-19 मात्र 1 kg। इसके साथ हम एक टॉनिक भी ले रहे हैं ताकि हमारा पौधा रोगों से लड़ने की ताकत मिले, फल फूल की संख्या में वृद्धि हो और पौधा भी तंदुरुस्त हो। तो इसके लिए हम एक टॉनिक ले रहे हैं ईसब्योन। इसमें भी अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड बहुत अच्छा काम करता है यदि आप मूंग में स्प्रे कर रहे हैं तो 300 ml पर्याप्त है। बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमीडाक्लोरपिरिड और बीटा-साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। इमीडाक्लोरपिरिड रस चूसक कीटों पर, वहीं बीटा-साइक्लोथ्रीन चबाने वाले कीटों पर, इल्लियों पर अच्छा काम करती है। तो 120 ml पर्याप्त है।
और एक फंगिसाइड रोको फंगिसाइड, क्योंकि इस समय जब हम 30 दिन के आसपास मूंग की फसल में बात कर रहे हैं तो इस समय फंगस का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। तो 400 ग्राम रोको फंगिसाइड यानी थायोफेनेट मिथाइल लेना है और 1 एकड़ में स्प्रे आपको करना चाहिए। साथ ही थर्ड स्प्रे के बारे में बात करें तो जो तीसरा स्प्रे है 40 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो इस समय इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम एमामेक्टिन वेंजॉइट 5% SG वाली इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। और वाइट फ्लाई के लिए एसिटामिप्रिड। अब वाइट फ्लाई आपको पता है कि जो वायरस है मोज़ेक वायरस, पीला मोज़ेक वायरस को सफ़ेद मक्खी बहुत तीव्र गति से ट्रांसमिशन करती है, तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। 100 ग्राम एसिटामिप्रिड ले रहे हैं। कवच फ्लो फंगिसाइड 300 ml और NPK 05234 1 kg। इस समय हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फलियाँ थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर बनने भी लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल इस समय होती है। तो NPK 05234 में 52% फास्फोरस की मात्रा होती है, जो कि फूलों की संख्या में बहुत अच्छा काम करती है बढ़ाने में। 1 kg इनको स्प्रे करें प्रति एकड़ की दर से। वहीं फोर्थ स्प्रे के बारे में बात करें तो जब हमारी फसल 50 दिन की होती है तो इस समय फल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली फल्ली छेदक का प्रकोप बहुत ज़्यादा चरम में होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजन या फिर डेलीगेट, दोनों में से कोई एक इंसेक्टिसाइड आपको लेना है। और स्वाधीन फंगिसाइड 400 ग्राम। चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आती है, इसका डोज है 250 ग्राम। 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये थे मूंग की फसल में 4 स्प्रे शेड्यूल। यदि कीटों का प्रकोप कम ज़्यादा होता है तो गैप को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, डोज को नहीं, गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मूंग की आप खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपन ने वैरायटी अच्छी से अच्छी तो लगा ली, लेकिन फसल की केयर करते आना चाहिए, सही समय पर सही सिंचाई करते आना चाहिए और सही दवाइयों का आप सही समय पर स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको 101% मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए, जैसे मूंग की फसल पर और आने वाली जो चुनौतियां हैं या फिर आने वाली जो पहली खाद है, दूसरी खाद है, तो इनकी जानकारी के लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद।